मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, फाइब्रॉइड, जिसको रसौली भी कहते हैं और सामान्य लैंग्वेज में गांठ कहते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है आपकी इनफर्टिलिटी पे और इसका क्या ट्रीटमेंट है। जब भी कोई पेशेंट जिसको फाइब्रॉइड होते हैं तो उसके सिम्टम्स कोई ऐसा मेन सिम्टम नहीं होता, पर कई बार उसको पेट में दर्द रह सकता है या फिर उसको हैवीनेस हो सकती है और महीने में पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। जब कोई कपल आता है, इसके बाद जब उसके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं तो उसको पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। जब उसकी गायनोकोलॉजिस्ट बताती है कि आप इसलिए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आप इसलिए आपको इनफर्टिलिटी है क्योंकि आपके यूट्रस में रसौली है, तो पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है कि इसका क्या इलाज होगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो भी फाइब्रॉइड होते हैं उनकी वजह से खाली आपको पेट में दर्द हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। कई बार क्या होता है, फाइब्रॉइड के कोई सिम्टम्स ही नहीं होते और एंड तक पता ही नहीं चलता कि आपको फाइब्रॉइड है। जैसे कि मैंने बताया, इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्यों हो जाती है? क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्रस में 3 जगह पे मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर जो सबसे एंडोमेट्रियम में जो फाइब्रॉइड होते हैं, जहाँ पे हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे जो फाइब्रॉइड होते हैं उनको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। और जो मसल्स में फाइब्रॉइड होते हैं उनको इंट्राम्यूरल कहते हैं। और जो बाहर होते हैं यूट्रस के बाहर, उनको सब सीरोसस फाइब्रॉइड कहते हैं। इस तरह से आपने देखा 3 तरह के फाइब्रॉइड हुए। जो कैविटी वाले फाइब्रॉइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होता है कि कई बार जो यूट्रस की जहाँ से ट्यूब ओपन होती है वहाँ कॉर्नुआ पे आपके फाइब्रॉइड होते हैं, जिससे कि जो स्पर्म होता है वो एग तक नहीं जा पाता, आपकी ट्यूब भी बंद होने की संभावना होती है, तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। जब आपका आईवीएफ किया जाता है, अगर आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे उन फाइब्रॉइड का प्रेशर इफेक्ट हो रहा है या वो फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे है, तब भी आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। जो मसल्स लेयर में फाइब्रॉइड होते हैं यूट्रस के, जिनको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोल रहे हैं, उनसे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपकी इनफर्टिलिटी पे। ऐसे ही जो यूट्रस के बाहर जो फाइब्रॉइड होते हैं उनका भी आपकी इनफर्टिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा, जो फाइब्रॉइड है जो यूट्रस के अंदर है, कैविटी के अंदर है, उनका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब क्या होता है, जब हम आपका आईवीएफ करते हैं, हम देखते हैं कि आपकी कैविटी की जो लाइनिंग है उसके ऊपर फाइब्रॉइड आ रहा है या उसको डिस्टर्ब कर रहा है या उस पर प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, तो इन फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी होता है, तभी आप कंसीव कर पाएंगे। कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो फाइब्रॉइड को थोड़ा सपोर्ट देते हैं, जिससे कि आपके जो प्रेशर पड़ रहा है लाइनिंग में या जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो कम हो जाता है। तो हम वो इंजेक्शंस लगा सकते हैं या फिर हिस्ट्रोस्कोपी मायोमेक्टोमी होती है। उसमें क्या होता है, दूरबीन की सहायता से आपके सर्विक्स के अंदर से यूट्रस में जाते हैं और उससे फिर उन फाइब्रॉइड को हटाया जाता है। इसमें आपका कोई चीरा नहीं होता, ये बहुत ही माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसमें आपको कोई भी टाँका या स्टिच आपके नहीं आता है। और उसके 2 या 3 महीने के बाद आप अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। अगर आपके बाहर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, आपको प्रेशर इफेक्ट हो रहा है या फिर आपकी इनफर्टिलिटी हो रही है, उसकी वजह से पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो आपका लेप्रोस्कोपी के द्वारा उन फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेशेंट ये पूछते हैं कि ये जो गांठ है ये कैंसर की गांठ तो नहीं है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बिनाइन होती है, यानी कि इनमें कैंसर की संभावना बहुत 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 ही कम होती है। तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनसे केवल आपको एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है या इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनका ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो मेडिकेशन जो इंजेक्शन है या फिर सर्जरी है। अब आपका फाइब्रॉइड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकती हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकती हैं। धन्यवाद।